जिनकी भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की लंबाई बिल्कुल रुक चुकी है, तो आपके लिए ये रेमेडी बनी हुई है। ये रेमेडी सिर्फ 7 दिनों में ही आपके बालों की लंबाई कंधे से लेकर कमर तक कर सकती है, यानी कि ला सकती है। बाल बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएंगे, बालों का झड़ना सबसे पहले रुक जाएगा और आपके बालों में एक घनापन आ जाएगा। अगर आप भी लंबे घने बाल पसंद हैं आपको, तो ये रेमेडी आपके बालों को लंबा काला घना भी करेगी। जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, तो उनके बालों में ये कालापन देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई रेमेडी इतनी तेज़ी से असर कर सकती है क्या। तो इसलिए इस रेमेडी को सोच समझकर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगी और आपको फिर बार बार हेयर कटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई इस रेमेडी से रॉकेट की तरह स्पीड से बढ़ती है। इस रेमेडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से ये रेमेडी सिर्फ 2 चीज़ों के, यानी कि सिर्फ 2 चीज़ों से ही मिलकर ये बनकर रेमेडी बनकर तैयार हुई है, जो आपके बालों के लिए एक अमृत होती है। बस इसका उपयोग खास तरीके से आपको करना है। बहुत ही स्पेशल तरीका है, खास है। बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ मैं, तो आप इसे समझ लीजिए। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, एक भी स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए, वरना जो रिजल्ट है हैजिट नहीं मिल पाएगा, जैसा आपको मैं बता रही हूँ। जिनके बाल एकदम से पूंछ जैसे पतले हो गए हैं, झड़ते झड़ते ना बाल इतने झड़ते हैं कि कंघी करते हैं, तो पूरे बाल आपके कंघी में आ जाते हैं और आपके बाल बिल्कुल बढ़ना बंद हो गए हैं, यानी कि हेयर ग्रोथ रुक चुकी है, तो ये रेमेडी आपके बालों की सारी समस्याओं को एक बार में ही खत्म करने वाली है। तो बहुत तेजी से बालों को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मेथी का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेथी लेना है। देखिए, मेथी यानी कि फेनुग्रीक, ये बहुत ही बढ़िया होता है हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, यानी कि ऑल पर्पस ये है ना, स्किन केयर से लेकर हेयर केयर तक हर तरीके से ये इस्तेमाल की जाती है। और आप इसका यूज जितना करेंगे ना, उतना ही आपके बाल दिन पर दिन इतने घने लंबे हो जाएंगे, साथ ही साथ स्मूथ सिल्की होंगे। तो आपको इस तरह से लगाना है, जिस तरह से मैं आपको आज यहाँ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, इतना सा आपको मेथी लेना है। चलिए, मेथी के बाद फिर सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हमें चाहिए वो दोस्तों, वो लेना है आपको गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे ये रेड कलर के ही गुड़हल के फूल लेना है, जो है ना हमारे बालों को देखिए घना बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, साथ ही साथ यहाँ तक कि ये इतने दम रखते हैं कि गंजेपन को भी ये है ना ख़त्म कर देते हैं गुड़हल के फूल। साथ ही साथ ये बालों को देखिए काला भी करते हैं और ये ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। बालों का जैसे झड़ना जड़ से ख़त्म करते हैं और स्कैल्प में जो खुजली होती है और जो डैंड्रफ होता है ना, उससे छुटकारा ये दिलाते हैं गुड़हल के फूल। साथ ही साथ ये जो मेथी है और गुड़हल के फूल हैं, ये बालों को देखिए मुलायम और चमकदार बनाते हैं और ये बालों को एक नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये गुड़हल का फूल और मेथी। अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे एक कढ़ाई लीजिए और इसमें यहाँ पे 2 चम्मच मेथी लीजिए और फिर यहाँ 4 से 5 गुड़हल के फूल आप इसमें डाल दीजिए। तो इतना सा आपको काम करना है। इसके बाद आप इसमें 1 गिलास यहाँ पे बड़ा भरकर पानी डालिए। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी, यानी कि आपको ये दोनों चीज़ें लेनी ही लेनी है। बिल्कुल भी इसमें से कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। ताज़ा फूल लेना है, यहाँ पे ड्राई फूल भी नहीं लेना है। कई लोग ना सोचें कि हम यहाँ पे फूल नहीं है तो सूखे हुए फूल ले लें। नहीं, आपको सूखे हुए फूल नहीं लेना है। जैसा मेथी दिखाई है वैसा ही है ना आपको करना है, और जैसा मैंने गुड़हल का फूल लिया है 4 से 5, वैसे ही आपको भी लेना है। देखिए, जब हम यहाँ पे जो हेयर सीरम बनाने जा रहे हैं, इसको अब आपको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में बनाना है, यानी उबालना है। और जो ये सीरम है, कम से कम आपका 10 मिनट तक इसमें ही उबलना चाहिए, वो भी बिल्कुल मीडियम आंच, यानी कि बिल्कुल धीमा कर दीजिए आप गैस के फ्लेम को, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे जो सीरम जो यहाँ पर बनेगा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, यानी कि इस पानी का जो कलर है कालापन आ जाएगा इस सीरम में। इतना ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों ये सीरम कि इसे लगाते ही आपके बालों में शाइन आ जाती है और बालों में तो मजबूती आती ही आती है। फिर आपके बाल है ना झड़ते भी नहीं, टूटते भी नहीं हैं। जब आप कंघी करेंगे तो आपके बालों में कंघी में बाल नहीं आएंगे और बालों से ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और बालों का जो डैंड्रफ है ना हो जाता है बालों में कई बार, तो बिल्कुल वो भी ख़त्म हो जाएगा इस रेमेडी से। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाकर है ना तैयार करना है। और देखिए, यहाँ पर ये पूरी तरह से पानी ब्लैक हो गया है और इसकी मात्रा भी यहाँ पे उबलकर कम हो चुकी है, तो आप देख सकते हो। तो गैस को है आपको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद अब इसे देखिए दोस्तों,
ठंडा होने के लिए रख दीजिए। गर्म चीज़ें ना यूज करने से बालों में बहुत ज़्यादा ना ड्राइनेस आती है और बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको एकदम से आपको बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये ठंडा होने के बाद अब इसे हम छन्नी से इस तरह से छान लेंगे। अब जो मेथी है और जो फूल हमारे यहाँ बचे हैं उबलने के बाद, इसे आप फेंकिए मत, इसे सुखाकर आप पाउडर बना लीजिए, बनाकर रख लीजिए। और इसे जब भी आपका पाउडर बन जाता है, तैयार हो जाता है, छान कर उसको एक बार और महीन कर लीजिए। और इसी में आप दही या एलोवेरा जेल में इसका मिलाकर 1 चम्मच अपने बालों पर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी आपके बालों में फ़ायदा पहुँचाएगा, यानी कि एक हेयर पैक की तरह काम करेगा आपके बालों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सीरम है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और कलर भी आप देख सकते हो, फूल और मेथी का जो दाना था, जो भी उसके तत्व थे इस पानी में, यानी कि इस हेयर सीरम में आ गए हैं। और इसमें ना आप हेयर ऑयल, मतलब जो भी आप सरसों का तेल लगाते हो, नारियल का तेल लगाते हो, वो मिला सकते हो। जैसे कि जिनको हेयर ऑयलिंग की ना डीपली ना जो ज़्यादा हम अपने बालों में करते हैं ना, जिनको करना अच्छा नहीं लगता या फिर उनके पास टाइम नहीं है, तेल डाल ही नहीं पाते क्योंकि ऑफिस वर्क है अपना, ना जॉब पे निकल जाते हैं, तो तेल तो बालों में नहीं डाल सकते, चिपचिपापन लगेगा बालों में। तो आप है ना इस रेमेडी में है ना तेल मिलाकर लगा सकते हो और हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। और बस इसे ना सीरम को अपने बालों पर आप लगा सकते हो। ये जो हेयर सीरम है आपके बालों में एक चमत्कारी की तरह ना साबित हो सकता है। जब आप इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा, यानी कि ना कम से कम है ना वीक में 2 से 3 बार आपको इसके लगाना है और लगाकर अपने बालों पर इसे रखना है। जब भी आप शैम्पू करते हो उसके 1 घंटा पहले लगा लीजिए, या फिर है ना आप है ना इसे ओवरनाइट भी लगाकर रख सकते हो। जब आप इसे बालों पे लगाएं तो बालों में पहले कंघी कर लें। कंघी करने के बाद फिर आप अपने ना कोई भी स्प्रे ना बोतल जो खाली हो गई हो, जैसे कि रोज़ वाटर की खाली हो गई हो, या फिर आप है ना कोई भी स्प्रे बोतल लाए हो किसी चीज़ की, तो खाली हो उसमें भर लीजिए बस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रोज़ वाटर की ना मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी, उसमें ख़त्म हो गया था रोज़ वाटर, फिर मैंने उसमें भर लिया और फिर इसी से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको पूरे बालों में अच्छे से ना लगा लेना है और फिर ना कम से कम आपको इसे 10 मिनट तक मसाज देना अपने बालों में। फिंगर की हेल्प से आपको मसाज देनी है, क्योंकि दोस्तों फिंगर की हेल्प से मसाज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा ना बालों में अच्छे से हो जाता है और बालों में ना एक तो ना रिलीफ महसूस होता है, हेड मसाज हो जाती है और बाल भी हमारे ना बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये लगाना है और शैम्पू करने के पहले से ना आप 1 घंटा पहले से लगाइए और फिर अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर इसे आप रात भर अपने बालों पर लगा कर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पानी की तरह है ये सीरम, हमारा बालों में अच्छे से जल्दी सूख जाएगा। और बस इस तरह से इस रेमेडी को देखिए ना, एक नेचुरल रेमेडी है, इसे बच्चे को भी आप लगा सकते हो, बूढ़े को भी लगा सकते हो, जवान भी इसे लगा सकते हैं। जिनको भी हेयर से लेकर कोई भी दिक्कत है, समस्या है बालों से लेकर, वो सारी दूर इससे हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ये एक नेचुरल रेमेडी है और कमाल का असर करती है। मैंने इसे खुद भी ट्राई किया है और अभी भी लगाती हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। मेरे बाल इससे लंबे घने हुए हैं, साथ साथ मेरे बालों में एक साइन भी आई है और मेरे बाल मोटे हो चुके हैं, यानी कि उनमें ना स्ट्रॉन्ग आया है, टूटना बिल्कुल तो जड़ से बंद ही हो चुका है। क्योंकि मैं अक्सर हरदम अपने बालों पर नेचुरल रेमेडी लगाती हूँ, वही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल सा ना हेयर ग्रोथ रेमेडी है ये, जो कि आपके बालों को स्मूथ करेगी और ना साइन बनाएगी, जिसे देखकर ना लोग हैरान हो जाएंगे और आपसे बार बार पूछते रह जाएंगे कि आपके बालों का राज क्या है, आप लगाते क्या हैं। तो बस इसी सभी ना नेचुरल तरीके की चीज़ों को लगा कर है ना आप है ना इस्तेमाल करके अपने बालों को बढ़ा सकते हो।